जी स्टूडेंट्स, कल हमने जो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, साइंस के बारे में पढ़ा था, हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, बायोलॉजी के डिवीजन्स के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं चाह रहा था कि मैं आपको इनकी डेफिनेशंस जो है वो लिखवा दूँ, ताकि आपके पास नोट्स बन जाएँ। तो ये मैंने साइंस की डेफिनेशन लिखी है, इसके साथ ही बायोलॉजी की डेफिनेशन भी है। आप वीडियो को पास करके सारी इन्फॉर्मेशन को नोट कर सकते हैं, आपके नोट्स तैयार हो सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे हम बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखते हैं। The word biology has been derived from two Greek words, bios and logos. Bios means life and logos means thought or reasoning or study. The scientific study of life is called biology. अब हम इसकी डिवीजन्स के बारे में की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो कितनी डिवीजन्स है हमारे पास? आपको पता है कि 3 डिवीजन्स है, हमने कल भी पढ़ा था। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब आगे इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। The study of animals is called zoology. The study of plants is called botany. The study of microorganisms is called microbiology. For example, bacteria. ये आपके नोट्स रेडी हो गए, ठीक है, कल के। अब आगे हम फर्दर देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो अब स्टूडेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस में और डिवीजन में क्या फ़र्क है? डिवीजन में फ़र्क ये है कि उसमें हम देखते हैं कि ज़िंदगी कितनी तरह की है। ब्रांचेस में हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी के अंदर क्या क्या होता है, इसकी हम डिटेल में जाते हैं। तो आपके पास कोई 16 के करीब ऑलमोस्ट जो 16 ब्रांचेस हैं, हम उनको देख लेते हैं अब। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ब्रांचेस हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इसको एनाटॉमी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनोमी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, एनवायरनमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटामोलॉजी और फार्माकोलॉजी। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? आपको पता ही है स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। हर इंसान की शक्ल, किसी भी चीज़ की शक्ल, इंसान हो या कोई भी वट एवर इज, उसकी शक्ल। यानी अब आप इस बात को समझेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कहते हैं अंदरूनी, यानी अंदर वाला हिस्सा, और एक्सटर्नल कहते हैं बैरूनी, बाहर वाला हिस्सा। यानी शक्ल तो अंदर भी है और बाहर भी है। यानी आपको जो पहली 2 ब्रांचेज हैं, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब देखें, ये दोनों जो ब्रांचेज हैं आपकी, ये एनाटमी, ये भी रेलिवेंट है स्ट्रक्चर से, और मॉर्फोलॉजी, ये भी रेलिवेंट है स्ट्रक्चर से। यानी दोनों में स्ट्रक्चर को ही पढ़ा जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि एनाटमी के अंदर आपके जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास हार्ट है, लंग्स हैं, वगैरह एट्सेट्रा। मॉर्फोलॉजी में इंसान की या किसी भी चीज़ की जो बाहर वाली, जो बाहर से बैरून से क्या नज़र आ रहा है, एक्सटर्नल, यानी फॉर्म कैसे बना, किस चीज़ के साथ मिलकर बना है, सेल्स के साथ, वो नो, और बनने के बाद इसकी जो शक्ल है वो किस तरह की नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर इसका किस तरह का है, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। यानी ये बाहर से आप देखते हैं इंसान की शक्ल, कोई ना कोई तो है इंसान की या किसी भी चीज़ की, कोई ना कोई तो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। यानी बेसिकली ये दोनों जो ब्रांचेज हैं ये एक दूसरे के साथ रेलिवेंट हैं। यानी आप सबसे पहले देखें, जब आपने किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है, सबसे पहले आप उसको बाहर से देखेंगे, फिर अंदर से देखेंगे, यानी ये दोनों चीज़ें होंगी। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। मॉर्फोलॉजी जब आप बाहर की स्टडी करेंगे तो उसको आप मॉर्फोलॉजी कह देंगे, और जब अंदर की स्टडी करेंगे तो एनाटमी कह देंगे। अब बात यह है कि अब हम चलते हैं वापस डिवीजन की तरफ। डिवीजन में आपने पढ़ा था ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
अब जूलॉजी के लिए आप जानवरों की स्टडी करेंगे तो उसका भी बाहर वाला स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। यानी ये जितनी भी ब्रांचेज हैं ये सारी तीनों के ऊपर, तीनों डिवीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तीनों के ऊपर आप अपना सकते हैं, लगा सकते हैं। अब जो आप पौधों की बाहर वाली स्टडी करेंगे तो मार्फोलॉजी, जानवरों की बाहर वाले जिस्म की स्टडी करेंगे तो मार्फोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी जब आप स्टडी करेंगे बाहर से तो वो मार्फोलॉजी होगी। लेकिन वहीं जब आप अंदर से स्टडी करेंगे जूलॉजी की यानी जानवरों की तो वो क्या होगा, एनाटमी होगा। जब आप पौधों के अंदर से स्टडी करेंगे वो एनाटमी होगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अंदर से स्टडी करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स की तो वो एनाटमी होगा। ये तो हो गई हमारी बात एनाटमी मार्फोलॉजी के ऊपर। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी पे। स्टूडेंट्स आपको लॉजी का मीनिंग्स तो याद होंगे, लोगोस के बारे में मैंने आपको बताया था स्टडी करना। तो हिस्टो के बेसिकली मीनिंग्स हैं टिश्यू। अब टिश्यूज़ तो बहुत छोटे होते हैं, ये हमें नेक डाई के साथ नज़र नहीं आते। नेक डाई का मतलब है कि जो हमारी आम आई है, हमारी आम जो आँख है इसके साथ हमें नज़र नहीं आते। इसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इनको देखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, यानी छोटी आँख की, यानी माइक्रोस्कोप। जो माइक्रो का मतलब है छोटा, स्कोप का मतलब है देखना। तो हिस्टो का मतलब हो गया टिश्यू, और लोगोस के मीनिंग्स आपको याद हैं, बहुत बखूबी आप जानते हैं स्टडी करना। यानी बेसिकली लॉजी हो गया स्टडी करना, और हिस्टो का मतलब है टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ की स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये भी आपकी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ गया सेल बायोलॉजी। आप जानते हैं कि हर इंसान जो है वो किस चीज़ के साथ, यानी हर लिविंग थिंग्स जो है वो किसके साथ मिलकर बनी है, सेल्स के साथ। अब यानी इंसान का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। बेसिक यूनिट का मतलब ये है कि अब आप इंसान को पतला पतला तोड़ तोड़ के एक जो उसका एंड पे हिस्सा निकलेगा वो सेल कहलाएगा। यानी बेसिकली एक इंसान किसके साथ मिलकर बना है, सेल्स के साथ। जैसे एक रूम ईंटों के साथ, ब्रिक्स के साथ मिलकर बनता है, तो एक रूम की जो सिंगल इकाई है वो क्या होगी, ईंट होगी। इसी तरह जो इंसान है इसकी जो सिंगल इकाई है वो क्या है, सेल है। जैसे कमरा ईंट के साथ, एक ईंट होगी, दूसरी ईंट होगी, सारी ईंटें मिलेंगी तो एक रूम बनेगा। इसी तरह एक सेल होगा, दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल होगा, तो क्या बनेगा, एक ह्यूमन बनेगा। कोई भी ह्यूमन हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सेल बायोलॉजी। अब सेल कहाँ से आए, सेल क्या काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, कौन सा सेल किस जगह पर क्या काम करता है, ये सारा आप सेल बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। सेल की डिवीजन जो होती है ये आप सेल बायोलॉजी के अंदर देखते हैं। आपका 5वां चैप्टर बायोलॉजी का इसी से रिलेटेड है, सेल डिवीजन से रिलेटेड। तो आप सारा कुछ जो भी सेल से रिलेटेड है, सेल का क्या काम है, सेल के फंक्शन क्या है, ये क्या काम और कहाँ पर क्या काम करते हैं, सारा का सारा सेल के अंदर पढ़ा जाता है, सेल बायोलॉजी के अंदर। अब अगला है फिजियोलॉजी। अब फिजियो कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, आप कहते भी होंगे कि मैं फ़िज़िकली वीक हूँ, मैं फ़िज़िकली स्ट्रांग हूँ, वो फ़िज़िकली वो बड़ा हेल्थी है, उसकी फ़िज़ीक ऐसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी फिजियो के मीनिंग्स हैं बॉडी। अब लॉजी का मतलब है, आपको पता है कि स्टडी करना, यानी बेसिकली बॉडी की स्टडी करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करना कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जैसे दिल का काम क्या है, इसका काम, हार्ट का काम है आपके ब्लड को पंप करना। अब जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो वो फिजियोलॉजी के अंदर होगी, ठीक है। लंग्स का काम क्या है, सांस लेना, उसकी स्टडी करेंगे तो फिजियोलॉजी के अंदर होगी। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स की, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन कहते हैं हिस्से को, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की। जैसे हाथ आपका एक अलग ऑर्गन है, हिस्सा है, आपके पाँव जो है वो एक अलग ऑर्गन है, एक हिस्सा है, आपकी आँख जो है एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग हिस्सा है। इनकी स्टडी किस में की जाती है, फिजियोलॉजी में, ठीक है। आगे आ गया जीनेटिक्स। अब आप जीनेटिक्स किसको कहते हैं, इनहेरिटेंस को। यानी बेसिकली इनहेरिटेंस जीनेटिक्स नहीं है। जीनेटिक्स क्या है, जीन्स की स्टडी करना। जीन्स क्या होते हैं, आपके पेरेंट्स की जो जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर जो ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, वो जीन्स की वजह से होती हैं। तो इनकी स्टडी करना जीनेटिक्स कहलाता है। तो अब इनहेरिटेंस का मतलब ये, बेसिकली मैंने जीनेटिक्स इनहेरिटेंस इसलिए कहा कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि आपको विरासत में जो मिलता है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो बेसिकली जीन्स की मदद से उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, तो वो इनहेरिटेंस है। यानी आपको जो विरासत में मिली हैं खासियात, खसूसियात, करैक्टरिस्टिक्स, दैट आर कॉल्ड
इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स क्या है, जीन्स की स्टडी। जीन्स क्या होते हैं, जिसके ज़रिए से आपके पेरेंट्स की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप में ट्रांसफ़र होती हैं, वो जीन्स की मदद से होती हैं। तो इसको जब हम जीन्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। आगे आपके पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो दो वर्ड्स के साथ मिलकर बना है, एक एम्ब्रियो और दूसरा लॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है, लॉजी का आपको पता है, स्टडी को कहते हैं लॉजी, मतलब लोगो स्टडी करना। अब एम्ब्रियो का मतलब है, एम्ब्रियो कहते हैं स्पर्म्स और एग्स। स्पर्म्स क्या होते हैं, मेल सेक्स सेल्स। मेल्स के जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, और एग्स जो फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं, यानी जो ड्यूरिंग सेक्स जो सेल्स रिलीज़ होते हैं उनको आप कहते हैं सेक्स सेल्स। अब जो एग्स होते हैं वो फीमेल के सेक्स सेल्स होते हैं, और जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल्स के सेक्स सेल्स होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेक्स सेल्स का मीनिंग्स ये हैं कि ड्यूरिंग सेक्स के दौरान जो सेल्स रिलीज़ होते हैं उनको सेक्स सेल्स कहा जाता है। जो फीमेल्स के रिलीज़ होते हैं उनको एग्स कहते हैं, और जो मेल्स के सेल्स रिलीज़ होते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो इनके मिलने से एक जो है ना जायगोट तैयार होता है आपके पास। तो वही जायगोट एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, वही एक जायगोट जो है वो एक न्यू फर्द बनता है, एक बेबी बनता है। इसकी स्टडी को आप कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की इसकी जो ब्रांचेज़ हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।